उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि आज उप सचिव के द्वारा छात्रों ने वार्तालाप किया और कुछ पॉजिटिव हिंट यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि भर्ती में हो रही देरी के बारे में भी उप सचिव ने बताया कि उनका कहना था कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते और किसी विभाग में आपको भर्ती में थोड़ी सी देरी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, बेसिक को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी और बेसिक में भी आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियो में उप सचिव ने क्या कहा, आप पूरा वीडियो देखिए और आप खुद ही अनुमान लगाइए। मालवीय सर आएंगे, ज्ञापन को लेंगे और हमारे सामने जो चर्चा परिचर्चा इतनी चीजें जो बताई गई है वो चर्चा आपके सामने मैं एक बार कर दे रहा हूँ। बाकी वो आएंगे, उनसे भी आप सब सुनिएगा। बाकी जो बात का निष्कर्ष निकला वो इस प्रकार है, जैसे कि साथियों माननीय सचिव जी से मुलाकात के बाद निकला कि आपके भर्ती को लेकर के हमने डीओ लेटर लिखा है। यह एक प्रकार का लेटर व्यक्तिगत लेटर होता है, जिसको अर्ध शासकीय लेटर भी कहते हैं। इस लेटर के तहत व्यक्ति व्यक्तिगत उस विभाग के व्यक्तिगत अधिकारी को भेज करके भर्ती के लिए सिफारिश करता है, जो कि उन्होंने बताया। यह विभागीय मामला था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट करते हुए चीजें बताई कि आपके भर्ती को लेकर के मैंने व्यक्तिगत लेटर भी लिखा है, जिसको डीओ लेटर कहते हैं, जो कि आपको मैं बता दे रहा हूं। और साथ में 27 दिसंबर को बैठक होने जा रही है आयोग में। 27 दिसंबर को आयोग में सारे विभागों को लेकर के बैठक होगी, जिसमें बेसिक विभाग के भी अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और अन्य विभाग में जैसे जीआईसी जो अन्य जो पद आ रहे हैं टीजीटी पीजी अधियाचियों के संबंध में, वो भर्तियों को लेकर यहाँ बैठक है। टेट अक्टूबर नवंबर तक कराने के लिए तैयारी में है और जो मौजूदा 27,713 अक्टूबर नवंबर 2025 टेट और 27,713 जो भर्तियां हैं वो भर्तियों के लेकर के विभाग कार्य करेगा। विभाग में अभी कार्यभार में जैसे टीजीटी की परीक्षाएं कराना है और पीजीटी की परीक्षाएं कराना है। इसके बाद आयोग खाली है और उनको केवल रिक्त पदों पर ही भर्ती कराना है। कुल मिलाकर के 2025 में आयोग के पास बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। कुल मिलाकर पास आयोग के पास पिटारा खुलेगा, ये माननीय सचिव जी का कहना है। तीसरी चीज, 2025 में आपकी भर्ती संभावित है, इसमें दो राय नहीं है। 2025 में भर्ती संभावित है, लेकिन कब तक ये संभावित है, इसी के लिए हम सबने ज्ञापन के सौंपने के लिए आज उप सचिव जी को बुलाया है। और साथ ही में यह भी कहा गया है कि उप सचिव सर आ भी गए हैं। मैं चाहता हूं ज्ञापन और साथ में ये प्रमाण दिया जाएगा और इसको उप सचिव साहब आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि ज्ञापन सौंपना है और जो चर्चा पर चर्चा अंदर हुई है सचिव साहब से, उसको भी मैं बताऊंगा। और साथ में जो लेटर है, इस लेटर को पढ़ करके मैं उप सचिव सर को ज्ञापन दूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सर का खराब है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़ा हट जाइए, थोड़ा बीच। सर मैं आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में और जो अंदर वार्ता है उसके मामले में एक छोटा सा 1 मिनट लूंगा। सेवा में शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष एलनगंज प्रयागराज। विषय, हाई कोर्ट के डबल बेंच के अनुसार 27,713 पद और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 51,112 पद के संबंध में महोदय आपको अवगत कराना है कि माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेशानुसार 27,713 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बचे हुए 68,500 पद के तत्काल भरे जाने की प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 27,713 पद के साथ शेष खाली पद के लिए तत्काल भर्ती प्रक्रिया को शुरू की जाए। साथ में अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 69,000 वैकेंसी में सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में 51,112 पद को भी जोड़ा जाए। कुल मिलाकर 78,825 पदों पर आयोग भर्ती करे। सर यही मामला था जो मैं आपको हाई कोर्ट का एक जजमेंट का जो आदेश था वो भी मैं आपको देना चाहता हूं। साथ में ये ज्ञापन की ये सुप्रीम कोर्ट का, इसमें ये अपील नंबर मैं डाल दिया हूं कि बहुत लंबा था सर, बेरोजगारी में जानी रहना पहचान निकलवा पाएंगे। ये अपील का पूरा दे दिया हूं सर, ये ज्ञापन दे दिया हूं सर। अभी मैं सचिव सर ने भी अभी बात हुआ, उन्होंने कहा 2025 में भर्तियां आपके पास रहेंगी। अक्टूबर नवंबर में टेट कराने की तैयारी आयोग करेगा 2025 अक्टूबर नवंबर।
और साथ में डीयू लेटर सर ने भेज दिया है हर विभाग को, और साथ में 2025 की संभावना और 27,713 पद पे 2025 में आप सबके प्रयास में कैलेंडर के मामले में सर ने कहा है कि केवल आपके पास टीजीटी पीजीटी है और हायर है, इसके लिए कैलेंडर के पास कोई और अतिरिक्त चीजें नहीं है जिसको कैलेंडर में मेंशन किया जाए। बाकी जो चीजें पेपर में निकली है, जो तिथियां निकली हैं, उस तिथि को ही पेपर होगा। आयोग इसी पे कार्य कर रहा है। यही इतनी चीजें सर ने कहा है जिसमें हमारी चर्चा हुआ है। इसी के साथ में सर आपको ज्ञापन देना चाहता हूँ। एक फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, एक फोटो सर ले लीजिए कोई, एक बार सबको खड़े हो जाइए। यहाँ ठीक धन्यवाद, प्रणाम। तो साथियों, आपको जैसा कि अवगत मैंने कल ही कराया था कि हाई कोर्ट के डबल जजमेंट का जो आदेश आया है 27,713 पदों को 2 महीने में भरा जाए, उसके संबंध में हमने आयोग के सचिव, उप सचिव, अध्यक्ष महोदया को हमने अवगत करा दिया है। कल हमारा लेटर बेसिक विभाग पहुंच जाएगा। साथियों, एक बार जोरदार ताली आयोग सचिव के लिए। साथियों, बहुत सारे साथी कहते हैं कि क्या होता है आयोग से। देखिए, हमारी पहली कड़ी आयोग ही है जो अध्याचन मांगने के लिए आदेश और निवेदन करता है। जैसे कि इन्होंने डीयू लेटर भेजा, कल हमारा लेटर बेसिक विभाग में फॉरवर्ड करके अपने आयोग के लेटर से फॉरवर्ड करके एक प्रति हमें भेज दी जाएगी। इसलिए एक बार जोरदार ताली आयोग सचिव। 27,713 पद प्लस 51,112 पदों पर जो भर्तियां हैं, उसको भर्तियां के लिए जो हमने लेटर दिया है, कल ये आयोग अपने लेटर से इसको फॉरवर्ड करके एक प्रति हमको परसों मुहैया करा देगा। साथ ही में 27 दिसंबर को एक बैठक करेगा जिसमें व्यक्तिगत उन्होंने भर्ती का अध्याचन के लिए आयोग ने अपील और निवेदन के लिए बैठक बुलाया है। तो साथियों, ये बहुत सारी चीजें थी जो काफी बच्चे परेशान थे। ये है कि जो बच्चे डीएलएड बीटीसी के परेशान है, 2025 आपका सुनहरा होने वाला है। 6 वर्षों में आपके लिए सुनहरा नहीं हुआ था। मैंने हमेशा कहा कि अभी तक भर्ती का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक उम्मीद अब बन रही है 2025। तो 2025 में आयोग के पास वैसे भी टीजीटी पीजीटी की बात खाली है। आयोग अपने सारे विभाग, जो जुड़े हुए विभाग है, सबकी 27 को बैठक करके अध्याचन मांगने के लिए काम करेगा, जिसमें बेसिक विभाग से 27,713 पद और 51,112 पद के मामले पर निवेदन करेगा। और जो परसों लेटर हमारा हमको जो आयोग फॉरवर्ड करेगा, वो हमको रिसीविंग कल मिल जाएगी, कल या परसों। धन्यवाद साथियों।